नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं उनके स्रोत कौन कौन से हैं, यानी भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वो कहाँ से प्रेरित हैं। साथियों, इस वीडियो में हम केवल इतना ही जानेंगे कि भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। इसके आगे आने वाले वीडियो में हम प्रत्येक प्रावधान के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। संविधान के स्रोत देखिए, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान लिखित संविधान है और ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में संविधान निर्माताओं ने केवल भारत की परंपराओं और आवश्यकताओं को ही नहीं देखा, बल्कि दुनिया के कई देशों के संविधान का भी अध्ययन किया। यानी संविधान निर्माताओं ने केवल भारतीय परंपराओं रीति रिवाजों को ही ध्यान में नहीं रखा। संविधान बनाते समय उन्होंने अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया, अलग अलग देशों के संविधान को जाना। जिन देशों के संविधान से अच्छे प्रावधान लेकर भारतीय संविधान में शामिल किए गए उन्हें ही भारतीय संविधान के स्रोत कहा जाता है। यानी जिन जिन देशों के संविधान को भारतीय संविधान निर्माताओं ने पढ़ा, उन संविधान से जो जो बातें जो जो प्रावधान उनको अच्छे लगे उनको भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। आप ध्यान में रखें, केवल दूसरे देशों के संविधान से ही संविधान निर्माता प्रेरित नहीं हुए थे। भारतीय परंपराओं को, भारतीय रीति रिवाजों को भी उन्होंने संविधान बनाते समय ध्यान में रखा था और ब्रिटिश काल के जो अलग अलग अधिनियम थे उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा था। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं वो हैं अलग अलग देशों के संविधान, इसके अलावा ब्रिटिश शासन के समय जो अधिनियम, और इसके अलावा भारतीय परंपराएं, भारतीय रीति रिवाज, इन सब को हम भारतीय संविधान के स्रोत कह सकते हैं। यानी भारतीय संविधान पर अलग अलग देशों के संविधान का, इसके अलावा भारतीय रीति रिवाजों, परंपराओं का और ब्रिटिश काल के समय जो अधिनियम लाए गए उन सब का संयुक्त रूप से प्रभाव है। आगे देखें, एक उदाहरण से आप देख सकते हैं, जैसे अगर कोई छात्र बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना चाहता है तो वह कई किताबों और उदाहरणों को देखकर उनमें से अच्छी बातें लेकर अपना प्रोजेक्ट तैयार करता है। उसी तरह हमारे संविधान निर्माताओं ने भी कई देशों के संविधान से अच्छी व्यवस्थाएं लेकर भारतीय संविधान बनाया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान कहाँ से लिया गया है। देखिए, सबसे पहले है जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। साथियों, एक बार और समझ लें, हम आगे आने वाले वीडियो में प्रत्येक प्रावधान के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम केवल इतना जानेंगे कौन सा प्रावधान कहाँ से प्रेरित है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। तो ध्यान में रखें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से प्रेरित है। आगे देखें, नीति निर्देशक तत्व या कहीं नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखें, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड के संविधान से, और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आयरलैंड के संविधान से। तो तीनों ध्यान में रखें, नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तीनों आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आगे देखें, आगे है ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समानता, संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, परमाधिकार लेख, औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली यानी जो सबसे आगे वही जीते, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान, महान्यायवादी का पद और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी प्रावधान
ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है, यानी ये सभी प्रावधान हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दोनों ध्यान में रखें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली दोनों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। आगे देखें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, उद्देशिका यानी प्रस्तावना की भाषा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, सभी चारों बातें ध्यान में रखें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित हैं, ये चारों प्रावधान। आगे देखें, आगे है फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की अवधारणा, जो कि हमारी प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की अवधारणा। इसके अलावा गणतंत्रात्मक व्यवस्था और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान, तीनों प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित हैं। एक बार फिर देख लें, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता की अवधारणा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। आगे रूस यानी सोवियत संघ के संविधान से। आप जानते हैं सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था और उस समय 15 गणराज्य बने थे। रूस भी उन्हीं 15 गणराज्यों में था। क्योंकि सोवियत संघ के समय सबसे ज़्यादा वर्चस्व रूस का रहता था, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद इसको उत्तराधिकारी राज्य, सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य है वो रूस को ही बनाया गया था। जैसे सोवियत संघ ने जो भी संधि करार आदि किए थे वो भी निभाने का जिम्मा रूस को दिया गया। इसके अलावा सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट सोवियत संघ की जगह रूस को दे दी गई। तो रूस या कहीं सोवियत संघ के संविधान से सबसे पहले है मूल कर्तव्य रूस या सोवियत संघ के संविधान से। इसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा, जो कि हमारी प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस के संविधान से। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना का प्रावधान रूस के संविधान से। आगे देखिए, आगे है अमेरिका के संविधान से। देखिए, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, ये सभी प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। ध्यान रखें, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, प्रस्तावना का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता और निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, ये सभी अमेरिकी संविधान से प्रेरित हैं। आगे देखें, आगे है कनाडा के संविधान से। उच्चतम न्यायालय की परामर्शकारी शक्ति। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। संघ सूची, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, संघात्मक व्यवस्था, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध और अर्धसंघात्मक सरकार, ये सभी प्रावधान कनाडा के संविधान से प्रेरित हैं। आगे देखिए, आगे है जर्मनी के संविधान से। मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। इसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1935, सबसे ज़्यादा इसी का प्रभाव है। देखिए, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा। देखिए, 1935 के अधिनियम से लिए गए प्रावधान
सबसे पहले है प्रांतीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान। आगे राज्यपाल का कार्यकाल, संघीय व्यवस्था के कुछ प्रावधान, आपातकाल के कुछ प्रावधान, न्यायपालिका के प्रावधान और शक्तियों के वितरण की 3 सूचियाँ, ये सभी भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित हैं। तो साथियों, ये थे कुछ प्रावधान जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हमने जाना भारतीय संविधान के वो महत्वपूर्ण प्रावधान जो अलग अलग जगह से लिए गए हैं। साथियों, अगले वीडियो में हम इन्हीं प्रावधानों के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इन प्रावधानों को आप अच्छे से समझ सकें, इसलिए इसी से संबंधित एक वीडियो और बनाएंगे। साथियों, भारतीय संविधान के जो प्रावधान हैं, इनसे संबंधित परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और इस जानकारी को अच्छे से ध्यान में रखें। साथियों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन्हीं प्रावधानों की अतिरिक्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।